Bella, bella, bella.
मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल है, मान लो आपने क्यू ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, या पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे बच रहा है वो क्यू ऑफ एक्स है, और रिमाइंडर जो बच रहा है वो आर ऑफ एक्स है। ये पॉलिनोमियल आएंगे सारे। तो यू कैन राइट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा ना, जो ये रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल आएगा, तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा गेट इज लेस देन, जब ये इसका डिग्री से कम आ जाएगा तब आपने उसको रोक देना। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप रियल नंबर में भी देखते हो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, वही चीज है। ये लिख लो। अब एक तो आपको लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए, वो एक दो क्वेश्चन में करके बताता हूँ। वैसे तो आपको आती होगी, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो डार्क डिवीजन डिस्कस। जैसे आपको मान लो इसको इससे डिवाइड करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल एक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स का जो ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। प्लस टू। अब जब इसके साइन चेंज करोगे माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो रिमाइंडर इज सेम। आपने यहाँ पे रुक जाना क्योंकि इसका डिग्री यहाँ से कम आ गया। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन हो गया। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या वेरीफाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस थ्री इसके इक्वल आना चाहिए। तो वो देखो वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस टू को ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होएगा,
इसमें हमारा ये क्यू ऑफ एक्स है, ये ध्यान रखना, जो हमने उसमें लिया था ना, ये पी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स लिया था मैंने, और ये आर ऑफ एक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट निकाल के इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम वेरीफाई करें कि इसके इक्वल आना चाहिए आपका पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो प्लस से ही कर दो यहाँ पे। अब इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो पहले सबको, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री। पहली टर्म माइनस एक्स क्यूब आ रही है, एक्स क्यूब की तो एक ही टर्म है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स वाली दो टर्म है प्लस फाइव, ये देखो ये इसके इक्वल आ गया ना, तो दिस इज योर पी ऑफ एक्स, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ये लिख लो। हो गया ये, लिख लिया। उसके बाद जैसे एग्जांपल नाइन्थ है, एग्जाम्पल नाइन्थ में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। और आपको दिया हुआ है इसके, आपको पता ही है कि चार रूट्स होंगे, ठीक है, तो क्योंकि पावर चार है और दो रूट्स में दे दिया रूट टू एंड माइनस रूट टू, तो यू हैव टू फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब ऑल रूट्स निकालने हैं इसके। तो आप क्या करोगे, इन दोनों रूट्स को, जिसके जिस पॉलिनोमियल के ये दोनों रूट्स है ना, वो पॉलिनोमियल निकाल लो। वो आप इजीली निकाल सकते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा से। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। आपने क्या करना है, अब इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करो जरा, मुझे क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। रिमाइंडर तो जीरो आएगा, ये करो जरा। ये डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन से, क्वेश्चन बताओ मुझे क्या आएगा।
कर रहे हो बच्चों डिवाइड? यस सर। हाँ, इसको डिवाइड करके मुझे बताओ क्वोशिएंट क्या आएगा, फिर बाकी रूट्स निकालेंगे। सर क्वेश्चन ये है 2x² माइनस 3x प्लस 1। हाँ, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा क्योंकि रूट्स है ना, फैक्टर है ना दोनों। हाँ, तो यहाँ पे आपका आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है, यस सर। और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ये सबका आ गया? यस ये सर। चेक करो बच्चों, सबका आ गया? यस सर। आ गया ना। अब आपको बाकी रूट्स जो मिलेंगे ना, वो इसको 0 पुट करके मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर अदर रूट्स यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू 0। अब इसको आप इजीली फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर फैक्टराइज करके नहीं सॉल्व होते हैं तो आप क्वाड्रेटिक के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका तो फैक्टर इजीली बन रहे हैं आपके 2x एंड x। तो 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका 1 और हाफ आ रहा है ना, और दो रूट्स ये थे, दो ये हो गए, तो ऑल रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं अदर रूट्स ना। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने करने हैं अभी, थोड़े दूंगा, बाकी आप घर में कर सकते हो। और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं, इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ना, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने हैं अभी आपने, और एक एक पार्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस करते रहना। सेकंड का थर्ड पार्ट कर लो, थर्ड क्वेश्चन कर लो। ये करो 3 क्वेश्चन ना पहले, फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सर मेरे पास बुक नहीं, आप क्वेश्चंस लिख दोगे प्लीज? 1 मिनट बच्चे, लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया? ये नोट डाउन कर लिया सबने? चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। और आपका जो पहले का सेकंड पार्ट है, वो है आपने डिवाइड करना है और फिर आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है। तो आपको दिया हुआ है डिवाइड p of x by g of x एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आपको p of x दिया हुआ है ये, और g of x ये दिया हुआ है आपको। आपने इसको इससे डिवाइड करना है और यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको चेक करना है कि whether first polynomial is a factor of second polynomial। ये चेक करना है। तो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये,
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। फैक्टर कैसे चेक करोगे? आप जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है ना, ये वाला, इसको इससे डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है देन इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है वो है आपका ऑब्टेन। ऐसे ही है जब जैसा अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है, ऑब्टेन ऑल द रूट्स ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if its two zeros are, जीरो मतलब रूट 5/3 माइनस रूट 5/3। ये वैसे ही है जैसे रूट 2 वाला हमने किया। तो ये करो बच्चे। आप सबने सेकंड एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेकंड No, एक्सरसाइज तक किसी को कोई प्रॉब्लम No, तो नहीं है sir. सेकंड एक्सरसाइज तक? नो सर। no, sir. No, sir. हाँ बस ठीक है, कंप्लीट करते रहना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी बाद में। और किसी को आंसर वगैरह पूछना होगा तो पूछ लेना मेरे से ना, मैं देख के बता दूंगा जिनके पास बुक्स नहीं है करके ना। आंसर भी मैं लिख ही देता हूँ आपको ना। इसमें ये चेक करना बच्चे, डिवाइड करके ना, इसमें आपका क्यू ऑफ एक्स आना चाहिए। किसी का नहीं आ रहा होगा तो बता देना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब आर ऑफ एक्स 8। ये चेक करो। आ गया ये आंसर?
Yes, sir. सेकंड वाला देखो फैक्टर है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड करो फैक्टर देखो है या नहीं। ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड का डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। Sir, second का आंसर आ गया। ये फैक्टर आ रहा है इसका। No, sir. नहीं आ रहा। No, sir. एक बार ना एक कोई भी मुझे इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर बता दे ताकि बाकी बच्चे चेक कर सकें। बताना जरा इसका क्वोशिएंट क्या आ रहा है, बोलो। Sir, x square plus 1. एक्स के प्लस 1 ये आ रहा है क्वोशिएंट। बोलो बच्चे। तो सर मेरा क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चेक करो किसका ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ रहा है? सर 2। x1 पुट करके देख लेते हैं ना फिर तो। नहीं। एक बार दोबारा चेक करो भाई दोनों, एक्स के प्लस 1 ठीक है या एक्स के माइनस 1। जिसने एक्स के प्लस 1 कहा था वो चेक करना जरा 1 एक बार दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक अपना। ये देखो ना, अगर आप इसको डिवाइड करोगे x2 माइनस 3x प्लस 1 से, तो यहाँ पे x2 तो आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म्ड है। तो ये आ गया x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपके पास बचा माइनस एक्स क्यूब
माइनस एक्स क्यूब बचा ना, ठीक है, तब तो -1 आएगा बच्चे। ठीक है, ये आएगा, ये चेक कर लेना भाई, ये सही है, ठीक है। इसके बाद ये करो, इसके अदर रूट्स बताओ मुझे क्या आएंगे। देखिए मैं फोटो लाइक कर देती प्लीज, इसके बाद निकला नहीं मैं फोटो लाइक कर देती निकला नहीं। मैं तलस्क्रीन में इसके बाकी रूट्स क्या आ रहे हैं? Sir, x equals to -1 and also -1. अब मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं ना बाकी बचे हुए? Yes, sir. Yes, बाकी बच्चों का हुआ ये? yes, sir. -1 आ गए बाकी बचे हुए रूट्स? Yes, sir. बाकी सारे जवाब दो भाई। यस सर आ गए, यस सर आ गए, यस सर, -1 और -1 आ गए ना बाकी बचे हुए रूट्स? यस सर, -1 नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, 3-4 क्वेश्चन है वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इसको खत्म कर देते हैं, फिर आप भी इसको खत्म कर देना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको जीरो और कोफिशिएंट के बीच में ही रिलेशन वेरीफाई करना है। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया भी था, एक और करवा देता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। 2x³ प्लस x² माइनस 5x + 2, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ और
आपने वेरीफाई करना है कि ये इसके 3 रूट्स हैं एंड फिर हमने रिलेशन वेरीफाई करने। तो आपने जब वेरीफाई करना होता है ना, तो यू कैन टेक एट दिस एज फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप फंक्शन ऑफ 1/2 निकाल लो पहले। तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये 1/4 हो गया ना, ये 1/8 इंटू 2 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2 एलसीएम लेके। ऊपर -4 आ रहा ना, तो -2 प्लस 2 आ गया ना, ये 0। तो हेंस 1/2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे वेरीफाई करो कि 1 और -2 भी इसके रूट में पुट करके। आपने ये देखना है कि फंक्शन ऑफ 1 0, इसमें 1 पुट कर दो। तो ये 5 आ रहा है ना, 5 - 5, और फिर -2 पुट करो इसमें। -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस 2। तो ये देखो, ये -8 इंटू 2 -16 आ गया, और ये 16 बन रहा है, तो 0 आ गया ना। तो डैट मीन्स तीनों 0 है ये। ठीक है। अब आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करनी है। तो एक को अल्फा ले लो 1/2, बीटा 1 ले लिया, और गामा ले लिया आपने -2। तो और ए क्या है आपका, यहाँ पे ए बी सी डी भी लिख लो क्या क्या है। ए 2 है, डी 1 है, सी -5 है, और डी 2 है। तो वो वेरीफाई आप ऐसे ही करते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो। तो 1/2 प्लस 1 -2, तो ये आपका आ रहा है -1/2। देखो यार, वो होना चाहिए आपका -b/a के इक्वल। ये देखो -b/a, ठीक है। तो -b/a आपका आ रहा है -1/2। तो ये वेरीफाई हो गया ना। उसके बाद आपको अल्फा बीटा हाफ ये निकालना है आपको, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा है 1/2, बीटा गामा है -2, और गामा अल्फा -1। -5/2 आ रहा है, और ये होना चाहिए आपका c/a के इक्वल। ये c है, देखो ये a है, तो -5/2 नहीं आ गया ये। हेंस वेरीफाई। उसके बाद आपको लास्ट चीज जो वेरीफाई करनी है, वो वेरीफाई करना है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा देखो कितना आ रहा है, 1/2 इंटू -2 इंटू 1 -1, और ये होना चाहिए आपका d/a के इक्वल, और d/a क्या आ रहा है 2/2। तो ये 1 आ गया ना। ठीक है। तो ये हमने सेकंड पार्ट इसका अपने आप से घर पे कर लेना, मैं आगे करवा रहा हूँ, अभी ये लिख लो पहले।
लिख लिया ये? सर यस सर हाँ जी, लिख रहे हो अभी? लिख लिया बच्चों? यस सर यस सर। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट अपने आप से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका आपको सम ऑफ रूट दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है। तो 2 - 7 - 14 दिया होगा आपको सेकंड क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिया हुआ है? तीनों का सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम टेकन टू एट अ टाइम दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा दिया प्रोडक्ट। तो ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं 2 -7 एंड -14। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। याद है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको? यस सर क्यूबिक, यस याद है सर बच्चों? यस सर हाँ, तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो मैंने बताया था x³ माइनस S1x² प्लस, ये तो माइनस है तो माइनस आएगा ना, S2x और फिर माइनस S3। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा इसमें। फिर ये लिख लो, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है। एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके 3 रूट दिए हुए हैं आपको, a-b, a एंड a+b। आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये 3 रूट्स हैं, तो आप यू कैन टेक देम अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि सम ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपॉन a होगा 3। इनका सम भी कर दो तीनों का, ये b भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नहीं आ रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज ये इंप्लाई करती है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो 3a = 3 आ गया, तो a आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लो तीनों की, यहाँ पे a को 1 पुट कर दो, तो ये कितना आ रहा है हमारा 1 - b, 1 1 तो 1 ही रहने दो, 1 + b = -1, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, माइनस प्लस माइनस d अपॉन a, -1 आ गया ना, तो यहां से आप b निकाल सकते हो, तो b आ रहा ±√2।
अब आप क्या करोगे, बी की ये देखनी पड़ेगी आपको कि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या एक ही वैल्यू पॉसिबल है। उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट टेकन 2 एट अ टाइम लोगे। वैसे तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर -√2 पुट करोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बस +√2 और -√2 पे ये सेम रहेगा। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो आपका आंसर आएगा a = 1 एंड b = √2 प्लस माइनस। ये सबका समझ आया? सर ये +√2 कैसे आया? इसको लिख लो, फिर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी डिस्कस करवा देता हूँ मैं फटाफट। सर ये +√2 कैसे आया समझ नहीं आया। बड़ा आवाज कम आ रही है भाई। सर +√2 कहाँ से आया समझ नहीं आया। बच्चा सुन नहीं रहा मुझे ना आवाज। सर मुझे बी कैसे फाइंड किया मुझे समझ ही नहीं आया। ऑडिबल नहीं है बच्चे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन मुझे कोई पूछा था बट मुझे आवाज नहीं आ रही थी भाई। एक बार दोबारा ट्राई करो। सर मुझे बी नहीं समझ आया, +√2 कैसे आया। हाँ वो मैं बता देता हूँ बच्चे। आप ये देखो कि जब हम ये नहीं समझ आया ये चीज। यस सर। हाँ आप ये देखो कि आपको a1 समझ आ गया, तो आपके 3 रूट्स क्या होंगे, यहाँ पे पुट कर दो a को। ठीक है, तो 3 रूट्स आपके क्या हो गए, 1 - b अल्फा हो गया, 1 आपका बीटा हो गया और 1 + b गामा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों का प्रोडक्ट लिया अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, 1 - b इंटू 1 इंटू 1 + b। ये किसके इक्वल होता है, ये -d/a के इक्वल नहीं होता, -1/1। तो ये -1 आ गया। अब समझ आई? यस सर। आ गया ना। और b की दोनों वैल्यूज को लिया है मैंने चेक नहीं किया कि होगा या नहीं। आप ये देखो, a को 1 लेता हूँ और b को √2 लेता हूँ तो ये रूट्स आ जाएंगे, और अगर b को -√2 लेता हूँ तो ये रूट्स आ जाएंगे। तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। ये देखो सेम रूट है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। उसके बाद बाकी जो दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री का। ये दिया हुआ है x⁴ और इसके 2 रूट दिए हुए हैं ये वाले। आपको बाकी 2 रूट्स निकालने हैं। अब अगर आप x - अल्फा इंटू x - बीटा से करोगे ना, वो आप इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा सा प्रोडक्ट करने में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, इसका s निकाल लो, सम ऑफ रूट 4 आ रहा है a - b से 2 × 2 4 4 - 3। तो आपका जो इन दोनों के 2 रूट्स हैं जो
वो पॉलिनोमियल आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था आपको। अब आप ऐसा करो, इसको इससे डिवाइड करके मुझे क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। इससे डिवाइड करो जरा, क्वेश्चन बताओ क्या आ रहा है। आया क्वेश्चन? निकाला सर हाँ एक्स जी। स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। हाँ यही आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी रूट्स इसको 0 पुट करके निकाल सकते हो आप, तो वो आ जाएंगे आपके इसके फैक्टर बन गए 7 और 5। तो इससे बाकी रूट्स निकालो, देखो 7 और -5 आ रही, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सबका हो गया भाई फोर्थ? Yes, sir. हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फिर। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4। देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये, -6x³ प्लस 16x² -25x प्लस 10। आपको ये दिया हुआ है कि इट इज डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, रिमाइंडर इज x प्लस a, फाइंड k एंड a। तो ये क्वेश्चन है आपका, मतलब हमने इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा ये है, तो वी हैव टू फाइंड k एंड a। अब आप पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हमें बताइए एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x क्यूब 16 माइनस kx स्क्वायर, ये जब माइनस करेंगे तो 16 माइनस kx स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस 25x प्लस 10। अब आपको चाहिए माइनस 4x, ठीक है, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 4kx, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, एक्स के साथ देखो क्या बचा, इनको माइनस करो तो 8 माइनस के बचेगा, यहां पे क्या बचा 4k माइनस 25x, और यहां पे 10 बचा, ठीक है। आपको एक पावर तक लेके आना है, तो आप इसको 8 माइनस के से दोबारा डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसका डिग्री इससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम रिमाइंडर तक लेके जाएंगे 1 से कम डिग्री, मतलब 2 से कम डिग्री, तो 8 माइनस के से दोबारा डिवाइड करो, तो ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, इसको 8 माइनस के से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है एक्स के साथ, माइनस 16 प्लस 2k, और इसको जब करेंगे तो ये आ रहा है 8 माइनस के स्क्वायर, कॉन्स्टेंट जो आ रहा है 8 के माइनस के स्क्वायर। अब इनको आप माइनस कर दो, तो ये और ये भी कैंसिल हो गए, इन दोनों को माइनस करो तो एक्स के साथ क्या बचेगा, फोर के माइनस 2k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9, एक्स के साथ ये बचा, और कांस्टेंट टर्म आपकी बची के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये सबको समझ आया इतना, बच्चों समझ आया? यस सर। एक्स के साथ 1 है ना यहाँ पे, तो आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो 2k माइनस 9 आपका 1 आ गया, तो k कितना आ जाएगा 5, 9 प्लस 1/2। अब k की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो तो वो a आ जाएगा, क्योंकि x प्लस a है, तो a कितना आ गया आपका 5 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 10, तो ये देखो कितना है 25,
ए आपका होना चाहिए -5, ठीक है, तो ये लिख लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना, इतना आंसर चेक कर देता हूँ। बट तो समझ आया, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। भाई समझ आ गया ये? सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके सर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। और एक मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, वो आप कर लेना फिर पॉलिनोमियल की। अब ये बताओ कि सेकंड चैप्टर आपने रियल नंबर शुरू करना है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बता दो मुझे। हेलो सर रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करना है? Yes, sir. रियल नंबर कर लेते हैं फिर, ठीक है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम, और फिर उसको हम उसको खत्म करके फिर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर लेंगे, ठीक है। आएगा समझ? ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताया देना। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कुछ भी। सर चलो ठीक है फिर, है ये पूरा कर लेना पॉलिनोमियल अपना, ठीक है। सर x की वैल्यू 2k - 9 क्यों रखी हाँ है? जी, x की वैल्यू 2k - 9 क्यों रखी है? हाँ अब ये देखो, आपका ये रिमाइंडर था, यहाँ पे ये रिमाइंडर दिया हुआ है, तो ये दोनों रिमाइंडर तो इक्वल ही होंगे ना, ठीक है। अब दोनों रिमाइंडर इक्वल है, यहाँ पे x के साथ 2k - 9 है और यहाँ पे 1 है, तो वो मैंने 2k - 9 को 1 पुट करके k का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू कैसे आएगा? यहाँ से, क्योंकि हमारे पास k का वैल्यू 5 है, इसमें पुट कर देंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी जो a थी, ठीक है, उससे a का वैल्यू आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? आया समझ अब? यस सर। हाँ तो अब ये पूरा कर लेना एक्सरसाइज, और नेक्स्ट क्लास में फिर वी विल स्टार्ट विद रियल नंबर सिस्टम, राइट।